आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रही हूँ कि जो मेट की नौकरी है, इसी को सुपरवाइज़र की भर्ती भी कहते हैं। सुपरवाइज़र या मेट दोनों एक ही बात है। नरेगा में इस समय मेट की भर्ती चल रही है और स्वयं सहायता समूह की महिला को ही ये नौकरी मिल रही है। अब बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि मैम ये नौकरी कैसे प्राप्त होगी, कहाँ जाएँ, कैसे फॉर्म भरें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ और नौकरी की जानकारी, एनआरएलएम की जानकारी मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चैनल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आप बाद में भूल जाते हैं, तो अभी कर लीजिए, जिससे कि आपको मदद मिलती रहे और जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। चलिए आज के वीडियो पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको मेट बनना है तो करना क्या है। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि सुपरवाइज़र की भर्ती, वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सुपरवाइज़र की जो मैंने वीडियो बनाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो ऊपर आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और मेट कैसे बनना है, आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपका बैंक खाता होना चाहिए और आपका नरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए। और 40 मज़दूर ऐसे ढूंढ लीजिए जिनका जॉब कार्ड की पूरी डिटेल, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और वही 40 मज़दूर की एक लिस्ट बना लीजिए। वही लिस्ट जो 40 मज़दूर की आप अपने फार्म के साथ में लगाएंगे, उन्हीं 40 मज़दूरों पर आपको मेट बनाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ जमा करनी, सबसे पहले तो आप ब्लॉक पे जाइएगा, एनआरएलएम ऑफिस में जाइएगा, बीएमएमजी से मिलिएगा, उनसे मेट के बारे में जानकारी पूछिएगा। वहीं से आपको फॉर्म मिलेगा और उसी फॉर्म के साथ में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट और 40 मज़दूरों की लिस्ट वो भी लगानी है। हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ये सारे बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, अपने नरेगा जॉब का कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सब कुछ ऐड करने के बाद आपको वहाँ पे जमा करना है। बाकी चीज़ें आप ब्लॉक पर भी पता कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी जो मिलती है वैसे काम करेंगे और ये फॉर्म आपके जमा हो जाएंगे। ऐसे कई लोगों ने वहाँ फॉर्म जमा किए होंगे और ये फॉर्म सारे हेड ऑफिस एनआरएलएम को भेजे जाएंगे। फिर वहाँ से आपके फॉर्म चेक होंगे, जिसका फॉर्म चयनित हो जाएगा, जिसका नाम आ जाएगा, तो उसकी सूची बना करके फिर से ब्लॉक पर भेज दी जाएगी। और ब्लॉक पर आने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती होंगी वो की जाएंगी और फिर उसके बाद जिसकी नौकरी का लिए नाम चयनित हो जाएगा, उसकी सूची फिर सीधे चयनित जो हो जाएगा उसको प्रधान के पास भेज दिया जाएगा और वो मोहर लगा देंगे। इस तरह से आपको मेट की नौकरी मिलेगी। तो जल्दी से ब्लॉक पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं, जा कर के करवा लीजिए। ये नहीं है कि फ़ार्म भरते ही आपको मेट बना दिया जाएगा। तो किसी ने फ़ार्म अगर आपके यहाँ भर भी दिया है तो क्या हुआ, आप भी जाइए और फ़ार्म भर दीजिए, हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और आज के लिए मैंने कुछ कमेंट रखे हैं, उनको भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ कमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कमेंट है राजवीर जी का। इन्होंने बीके वाली जो वीडियो थी उस पर जो है कमेंट किया है, क्या पुरुष भी कर सकता है। तो देखिए राजवीर जी, बिल्कुल पुरुष कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल हैं। और इस पे बीके की मैंने एक वीडियो और बनाई है कि क्या पुरुष, उसमें मैंने लिखा है बीके की योग्यताएं और चयन प्रक्रिया जो भी है। आप मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने थंबनेल में छोटा करके ऊपर लिखा है कि क्या पुरुष भी बन सकते हैं। तो वो वीडियो आप पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पुरुष बन सकते हैं या नहीं। पुरुष बन सकते हैं जब किसी भी दशा में योग्य महिला ना मिले, तब जब पूरे गांव में कोई योग्य महिला ना हो। क्योंकि पहले, सबसे पहले तो समूह की कोई पढ़ी लिखी महिला हो, अगर वो ना हो, समूह में कोई भी योग्य ना हो, तो उनके घर की कोई, समूह की दीदी की कोई बेटी बहू होगी, वो भी ना हो योग्य, तो दूसरे समूह की कोई हो या गांव की कोई हो, उसके बाद पुरुष का मौका मिलता है। तो वीडियो वो पूरी देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे पुरुष को इसमें अवसर मिलता है। और पुरुष भी वही होना चाहिए
जो समूह में दीदी जुड़ी है उन्हीं का कोई पति या बेटा होना चाहिए। और ये भी आपको बता दें कि बी के समूह में बनने पर आपको कोई भी मानदेय नहीं मिलने वाला है, कोई सैलरी इसमें नहीं मिलती है कहीं से भी, ना ब्लॉक से ना कहीं से। केवल जो है इसमें 10 रुपया 20 रुपया एक मीटिंग का समूह की दीदियाँ ही देती हैं, जो उनकी बचत होती है ब्याज के द्वारा उसी से देती हैं। हाँ, सरकार ने जो 9,500 रुपया जो सूचनाएं मिल रही हैं उसका कोई भी कहीं से पक्का पता नहीं है। आगे चल के अगर कभी ऐसी योजना लागू होती है तो हो सकता है कि लाभ मिले, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना लागू नहीं है। और अजय सिंह जी हैं, मैम मेरे पोर्टल पे एसएसजी अपडेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? तो आपसे हमने पूछा है कि क्या पहले आया था? पहले आया है अगर पोर्टल पे तो हो सकता है कि दोबारा ना आ रहा हो। फ़िलहाल तो एसएसजी का अगर आप पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी दूसरे पे आ रहा होगा, जिसका भी शॉर्ट लिस्ट है उस पे आ रहा होगा। आपका स्टैंड बाई है कि शॉर्ट लिस्ट है, जो भी है हमको ज़रूर बताइए। और अगर आपका शॉर्ट लिस्ट है, सॉरी वो पटाखे की आवाज़ थी, तो शॉर्ट लिस्ट अगर आपका है और फिर अगर पोर्टल पे इस तरह का कोई मैसेज आपको नहीं मिला है ऐप पर, तो आप ब्लॉक जाके पता कर सकते हैं और आरसीटी पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं। ब्लॉक पे चले जाइए, पता कर लीजिए। और अगर आपका स्टैंड बाई है तो आपका चयन नहीं शॉर्ट लिस्ट वाले का हुआ है। और फिर राजू सोनकर जी हैं, इस नंबर पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। जी, वही नंबर जो है नया आया है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये अलग बात है। और इतने सारे फ़ोन आते हैं तो वो लोग भी फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, कभी कभी स्विच ऑफ कर लेते हैं। फ़िलहाल आप ट्राई कीजिए और किसी ना किसी दिन तो लगेगा ही। पुष्पांजलि कुमारी जी हैं, क्या क्या डिवाइस मिलेगा? मेरा 75,000 पैसा आ गया। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आपका 75,000 आ गया है। और मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है, वीडियो का लिंक भी दिया है कि उसको देख लीजिए और क्या क्या इसमें मिलने वाला है। और आप ब्लॉग जाकर भी इसके बारे में जानकारी कर लीजिएगा, क्योंकि जो ब्लॉग से बताया जाएगा वो पक्का और सही होगा। इधर उधर पूछने से अच्छा है कि आप ब्लॉग जाकर पता करिए, बीएमएम जी से मिलिए। वो बीएमएम जी ही आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तो वही आपकी हेल्प करेंगे, उन्हीं के अंडर में सारा काम होना है। इधर उधर पूछेंगी, पैसा अधिक से इधर से उधर खर्च हो जाएगा, पैसा कम भी पड़ सकता है और आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो अगर जानकारी कहीं से नहीं है, आप सीधे ब्लॉक पे जाके जानकारी कर लीजिए कि 75,000 में क्या क्या खरीदना है और कितना क्या है वो पता कर लीजिएगा। कैकसा खानम जी है, दीदी महिला मेट के बारे में बताइए, उसकी भर्ती चल रही है, क्या उसमें कैसे अप्लाई करें? जी, महिला मेट की हमने वीडियो बना दी थी कि सुपरवाइज़र की भर्ती, जो सुपरवाइज़र है वही मेट है, एक ही बात है। तो आप जो है 40 मज़दूरों पर एक मेट बनेगी, और जो मेट बनेगी उसका भी नरेगा में कार्ड होना चाहिए। और हमने आपको बताया है कि ब्लॉक पे जा कर के इसका फ़ार्म लीजिए, पहले वहाँ बात कीजिएगा, फ़ार्म वहीं से मिलेगा, उसको भर के और उसमें अपने हाई स्कूल का है डॉक्यूमेंट और बैंक पासबुक, सारे डॉक्यूमेंट जो भी बताते हैं वो उसमें लगाइए। 40 मज़दूरों की लिस्ट बनाकर भी उसमें लगाइए और वापस से ब्लॉक में ही जमा होगा। उसके बाद एनआरएलएम पे वो लिस्ट भेजी जाएंगी। जिन जिन महिलाओं की लिस्ट जाएगी उसमें से जो भी चयनित होंगी, उस चयन की हुई महिलाओं की लिस्ट वापस ब्लॉक पे आएगी और फिर उसी के आधार पर प्रधान के पास आएगी। प्रधान के पास मोहर लग के नौकरी आपकी शुरू हो जाएगी। डिम्पल तोमर जी हैं, मुझे समूह की बारे में जानकारी चाहिए, कांटेक्ट कैसे होगा आपसे? समूह के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे सारे वीडियोस देखिए चैनल पे, समूह के बारे में ही तो हमने बनाए हैं और वीडियोस बहुत सारे हैं समूह के बारे में, और एक एक करके सारे वीडियो देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और कोई बात हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे हैं ममता चौहान जी, मैम इस नंबर से फ़ोन आ रहा है। हाँ, यही नंबर तो आपका मैंने बताया नहीं कि ये जो नया नंबर आया है, तो इसी से आप कॉल करके जानकारी करिए। और नहीं है तो आप ब्लॉक पे जाकर ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि ब्लॉक पे सही जानकारी मिलती है। और बीएमएम जी सबसे मेन वही होते हैं, आप वहीं जाके जानकारी कीजिए, वो सही जानकारी आपको देंगे। कमलेश सहारिया, तो कमलेश जी सर बीसी पूरस, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका कि ये क्या आपने लिखा है, तो इसको जो है आप सही से लिखिए, फिर हम आपकी
प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। फिर ये अंजना कमल जी हैं, हमारे यहाँ समूह नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत सारे अवसर हैं, आप लाभ उठाइए। समूह नहीं है तो गांव की महिलाओं के समूह बनाइए और ब्लॉक पे बात करके उनकी हेड बन जाइए समूह सखी। सखी को जो समूह सखी बनती है उसके 1200-1500 महीने की इनकम होती है। आगे आप बहुत अच्छी अच्छी जॉब पा सकती हैं। तो जल्दी से ब्लॉक पे जानकारी करके अपने गाँव में सबके समूह बनवा दीजिए और आप हेड बन जाइए। बाकी हमारी चैनल की वीडियो देखिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। अमित आज़ाद जी हैं, आज पटाखे बहुत दग रहे हैं, उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। उनको तो मैं नहीं रोक सकती, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। अमित आज़ाद जी, बीसी सखी के नए रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रहे हैं। तो देखिए, जब ये वाली भर्ती पूरी हो जाएगी, चल रही है, उसके बाद एक सर्वे कराया जाएगा। जहाँ जहाँ पद खाली रह जाएंगे उनको फिर से भरने के लिए सर्वे के बाद ही जो है वो नई जो है वैकेंसी आएगी। तब तक आप वेट करिएगा। और फिर खुशबू जी हैं, दुबेपुर ब्लॉक की ट्रेनिंग कब होगी मैम। देखिए, मैंने कल ब्लॉक पे पता किया था, ट्रेनिंग अभी कहीं नहीं हो रही है। 1-2 जगह जहाँ भी हो रही हैं तो उसका मैंने बता दिया है। और ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोरोना की वजह से जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा ट्रेनिंग नहीं होगी। सबके टीका लग जाएगा, वैक्सीन लग जाएगी, आपको कॉल आएगी, आप कॉल पे भरोसा कीजिए और अपने बीसी सखी के ऐप पर भरोसा कीजिए और इधर उधर की किसी के भी बातों पे विश्वास न कीजिए। क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि आप अपने बीसी सखी के ऐप को अपडेट रखिए और उसी से जुड़े रहिए, उसी पे आपको सूचनाएं दी जाएंगी। तो उसी पे आप सूचना आएगी, कॉल आएगी, तभी आपकी ट्रेनिंग होगी। परेशान ना होइए और हमें कोई जानकारी मिलती ज़रूर बताएंगे। तो शिवम पांडे जी, मैडम मेरे समूह में 6 महीने से पैसा जमा हो रहा है, अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो आपने ब्लॉक पे संपर्क किया, बीएमएम जी से बात की है, क्या आपका खाता खुलने का फॉर्म जमा हुआ है। क्या एक बार भी बीएमएम जी ने आपको बैंक में बुलवाया, अध्यक्ष सचिव को, कोषाध्यक्ष को। तो क्या प्रक्रिया है आप हमें बताइएगा तो हम आपकी कोई मदद कर पाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। लुइस हंसदा जी, एसएचजी कौन चलाता है। एसएचजी महिलाएं चलाती हैं और महिलाएं जो चलाती हैं एसएचजी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM जो है मदद करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। अब गायत्री गंगवार जी, हमारे गांव में 2 समूह हैं सिर्फ, तो हमारे गांव में ग्राम संगठन होगा क्या। जी, 2 समूह पे ग्राम संगठन नहीं बनता है। ग्राम संगठन कम से कम 5 समूह कंप्लीट होने चाहिए, A ग्रेडिंग पास। और वैसे तो 8 समूह पे बनता है, लेकिन अगर 5 समूह हैं और A ग्रेड में पास हैं और आप जाके ब्लॉक पे कहें तो ग्राम संगठन उस पर बन जाता है। तो A ग्रेड क्या होता है, ये आप चैनल पे मेरे वीडियो पड़ी है ग्रेडिंग की समूह के, वो देख सकते हैं। तो 3 और समूह अपने गांव में बनवा लीजिए और 5 समूह पे एक समूह सखी बनती है, वो आप बन जाइए। कोई फार्म उसके नहीं आते, ब्लॉक से ही जाके बात करेंगी और आपको बना दिया जाएगा। तो 3 समूह और अपने गांव में बना लीजिए, समूह सखी बन जाइए। 1200 से 1500 रुपये मंथली आपकी इनकम होगी, महीने की सैलरी। और बाकी जितना अधिक आप काम कर पाएँ। और फिर 6 समूह 5 समूह जब विधिवत चलते हुए जो है RF का पैसा प्राप्त कर लेंगे, लेन देन करने लगेंगे बढ़िया, उसके बाद ही जो है ग्राम संगठन बन पाता है। ममता चौहान जी ने पूछा है, मैम खाते में पैसे आए हैं या नहीं। जी, बहुत से लोगों के 75,000 रुपये खाते में आ गए हैं और आपको अगर लखनऊ से फ़ोन आ रहा है तो हमने एक वीडियो बना भी दी है, लिंक भी आपको बता दिया है। तो वही नंबर है लखनऊ का, आप चेंज हो गया है, उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधे ब्लॉग पर जाइए और सही जानकारी। गायत्री गंगवार जी, मैम एक SSG से 2 नरेगा मेट बन सकती हैं क्या, एक मैरिड और दूसरी अनमैरिड। देखिए, ये मतलब कि आप देखेंगे तो बिहार छत्तीसगढ़ तरफ जो है वो अनमैरिड महिलाएं भी समूह में जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। अब बीसी सखी जो अनमैरिड है उसको समूह में जोड़ा ही गया है ना। तो समस्या ये है कि अगर आपके ब्लॉक पे मना कर रहे हैं कि अनमैरिड नहीं जुड़ेगी तो उनको मानना पड़ेगा, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ब्लॉक पे जो सूचना मिलती है आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि शादीशुदा मैरिड महिलाएं ही समूह में जोड़ी जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अनमैरिड नहीं जुड़ सकती, पर रूल अगर बनाया गया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। तो जब आप समूह में नहीं जुड़ पाएंगी तो फिर नरेगा की मेट कैसे बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी ना।
और अगर आप समूह में जुड़ी हुई हैं तो आप फार्म सीधे भर दीजिएगा। वीरेश कुमार जी हैं मैम बीके और एमबीके में ग्राम प्रधान की मोहर साइन तो नहीं होती है भैया। और ये तो मेट की जॉब है, उसमें मोहर लगेगी, क्योंकि मेट की जॉब नरेगा की है और नरेगा की देखरेख का काम प्रधान का होता है, तो इसलिए प्रधान को तो उस पर मोहर लगानी पड़ेगी। और प्रधान को समूह के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ नरेगा के काम से मतलब है, और नरेगा में समूह की महिला को प्राथमिकता दी गई है, तो इसीलिए प्रधान की मोहर लगेगी। बाकी बीके, एमबीके, आईसीआरपी, समूह सखी, आजीविका सखी, पोषण सखी, कृषि सखी, कोई भी नौकरी समूह में होती है तो प्रधान से कोई मतलब नहीं होता। सीधे वो हेड ऑफिस NRLM से आपकी नौकरी पक्की होगी, वहीं से आपका चयन होगा, वहीं सब लिखापढ़ी सब ब्लॉक से होनी है। प्रधान का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है इनका। समझौता समूह में पूछा है यहाँ पे रंजीत सिंह ने, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के बारे में बताइए। जी, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की नौकरी अगर आपको मिलती है तो आपको 9,000 रुपये महीने में मिलेंगे, यानी कि 6,000 रुपये आपकी सैलरी और 3,000 रुपये आपका रख रखाव और शौचालय की साफ़ सफाई में बाल्टी, मग्गा, साबुन पानी इसके लिए, तो टोटल आपका 9,000 रुपये महीने में आएगा। और नौकरी आपको कैसे मिलेगी? जब आपके गांव में सामुदायिक शौचालय बने तो आप सीधे ब्लॉक पर जाकर BMM से बात कर लीजिए, वहां से फार्म मिलेगा, उसे भरकर अप्लाई कर दीजिए, जो भी जैसा बताते हैं वो। उसके बाद आपके चयन सूची आएगी, आपका नाम आ जाएगा, तो आपको ये नौकरी वहीं से मिलेगी, ब्लॉक से। इसमें प्रधान का कोई काम नहीं है, ब्लॉक से ही आपको जा कर के ये NRLM ऑफिस से आपको ये मिलेगा, तो वहीं जाकर बात कर लीजिएगा। अगर आपके गांव में सामुदायिक शौचालय में किसी की नौकरी नहीं लगी है, तो लग चुकी है तो फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही की लग सकती है। इसमें किसी भी समूह की एक महिला को वेतन मिलेगा। पिंगरेज वर्मा, बैंक सखी पर जानकारी दो। पहले से वीडियो पड़ी है चैनल पे, मैंने आपको रिप्लाई भी किया, लिंक दिया, आप ज़रूर देख लीजिए, उसको जानकारी कर लीजिए। ऐसे कमेंट तो बहुत सारे, हम किनका किनका जवाब देंगे, बहुत सारे हैं, तो फिलहाल जिसका नहीं पढ़ पाए हैं उसके लिए सॉरी। और जैसे आप कमेंट करते रहिए, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम अगर लाइव जो है आएँ तो आप लोग जो है अटेंड करेंगे? अगर आप लोग अटेंड करना चाहें तो वहाँ पर आप जितना चाहें प्रश्न पूछिएगा, और हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक दिन हम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकाल लेंगे कि जिस दिन हम लाइव आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। उस दिन वीडियो नहीं डालेंगे, सीधे लाइव आकर के आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो जैसा भी हो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बता दीजिएगा, और जैसा आप लोग का आदेश होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो चलिए, वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।